नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में दमखम दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी समीकरणों के साथ तालमेल बनाते हुए अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, पर इसके साथ ही पार्टी ने अपने परंपरागत वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए जोखिम भी उठाया है। कांग्रेस के टिकट के बंटवारे पर गौर करके देखा जाए तो अब पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। एक तरह से देखा जाए तो भले ही अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, मगर कांग्रेस की नजर बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर भी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन में कांग्रेस के हिस्से 70 सीटें आई हैं। इस तरह से कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बता दें, टिकट बंटवारे को देखें तो पार्टी ने सबसे ज्यादा टिकट स्वर्ण, उसके बाद दलित और तीसरे नंबर पर मुस्लिम को दिया है। स्वर्णों में पार्टी ने 9 ब्राह्मण उम्मीदवार बनाए हैं, जबकि अनुसूचित जाति से 14 और 12 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। बता दें, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम कांग्रेस को परंपरागत वोट रहा है। चुनाव में पार्टी इन मतदाताओं पर फोकस करेगी। कांग्रेस ने जिस तरह से बिहार में जातीय समीकरणों और अपने परंपरागत वोट बैंक को हासिल करने के उद्देश्य से उम्मीदवार उतारे हैं, उससे लगता है कि पार्टी अब फ्रंट पर खेलना चाहती है। 12 मुस्लिम और 14 दलित उम्मीदवारों को टिकट देकर कांग्रेस ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि उसकी नजर अब बिहार के साथ साथ यूपी पर भी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का दौर जारी है। कैमूर जिले के भभुआ के नगर पालिका मैदान में जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की जनसभा के आयोजन किए गए। सभा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। चंद्रशेखर के आते ही जय भीम का नारा भी लगना शुरू हो गया। बिहार चुनाव के लिए पप्पू यादव ने आज रैली की। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जब भी कोई मुसीबत आई, वो चाहे बाढ़ हो, चमकी बुखार हो या कोरोना वायरस हो, सिर्फ पप्पू यादव ने ही लोगों की मदद की है। यहाँ तक कि जब बाढ़ आई तो सुशील मोदी हाफ पैंट पहनकर अपनी बीवी बच्चों के साथ भाग खड़े हुए। पप्पू यादव ने किसी का साथ नहीं छोड़ा। अगर हमारी सरकार बनती तो बिजनेसमैन को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में बच्चियों के साथ शेल्टर होम में यौन शोषण हुआ। नीतीश ने अपने बच्चे 15 साल का हिसाब नहीं देते। मोदी सरकार ने देश के आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। हमने चुनाव से पहले कोर्ट में एफिडेविट भी देख रखा है कि अगर हमें 3 साल का मौका मिलता तो बिहार को नंबर 1 बना देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। शुक्रवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कैमूर जिले के मनिहार गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से भभुआ विधानसभा की प्रत्याशी रिंकी रानी पांडे के पक्ष में वोट करने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए नामांकन की होड़ लगी हुई है। बाहुबली और पूर्व आरजेडी सांसद प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई और भतीजे भी चुनाव में मैदान में कूद पड़े हैं। छोटे भाई आरजेडी विधायक केदार सिंह ने बनियापुर से नामांकन भरा है। केदार सिंह 2005 से लगातार इस क्षेत्र में विधायक चुने जाते रहे हैं। देखिए। नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव का किया हुआ हर वादा झूठा है। इनकी सरकार में कानून को अपराधियों के हवाले कर दिया जाता है। जितनी भी नौकरियां दी गई हैं, सब नीतीश और पीएम मोदी के द्वारा लोगों को दी गई है। इनके राज में तो कारोबारी या व्यवसाय करने में डरते हैं। जिनके पास कोई सोच नहीं है, न ही कोई योजना है, वो रोजगार देने की बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नित्यानंद राय ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार में देश की सुरक्षा और सीमा की सुरक्षा मजबूत हुई है। दुनिया के सामने हम हिमालय पे खड़ा होकर शांति का संदेश देकर अलगाववाद और आतंकवाद को करारा जवाब देकर भारत की भूमि से उसका अस्तित्व मिटा सकते हैं। 370 धारा समाप्त हो गई है और यहाँ पर भावनात्मक और विकास के लिए लड़ाई है। वही वोट को आप अपनी बांटने दें और एकजुट होकर रिंकी रानी पांडे को जिताएं। बता दें, नामांकन करने के बाद केदार सिंह ने कहा कि साजिश करके न सिर्फ उनके बड़े भाई प्रभुनाथ सिंह बल्कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जेल में बंद कर दिया गया है। इसका जनता में बहुत आक्रोश है। उन दोनों के नहीं रहने से चुनाव पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन सभी कार्यकर्ता खुद को प्रभुनाथ और लालू प्रसाद यादव समझकर पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरपूर हैं। केदार सिंह ने अपने बड़े भाई प्रभुनाथ सिंह की बाहुबली की छवि होने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि अगर बाहुबली रहते तो इतनी जनता यहाँ नहीं आती। वही तेरिया विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर कुमार सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया।
दरअसल बोचहां सीट से इस बार गठबंधन के तहत वीआईपी को चली गई है। बेबी कुमारी को उम्मीद थी कि वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी उन्हें टिकट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेबी कुमारी ने मुकेश सहनी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने 3 करोड़ 8 लाख में टिकट बेच दिया है। बेबी कुमारी ने कहा कि वीआईपी ने उनका अपना अपमान किया है। अब वो बोचहां विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी के टिकट से नामांकन दाखिल करेंगी और एनडीए प्रत्याशी को टक्कर देंगी। बेबी कुमारी ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फफक कर रोने लगी। बता दें कि 2015 में भी बेबी कुमारी के साथ ऐसा ही सियासी हादसा हुआ था। तब एलजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था तो वो बीजेपी में आई और जीत गई। अब 5 साल बाद बीजेपी छोड़कर उन्हें एक बार फिर से एलजेपी के बंगले में जाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट एसपीएन 9 न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सियासत के कई रूप सामने आ रहे हैं। कई विश्वासघात हैं तो कई इमोशनल कार्ड। बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचहां विधायक और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बेबी कुमारी का टिकट कटा तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला, लेकिन बीजेपी की सहयोगी और एनडीए की घटक वीआईपी के खिलाफ अब गुस्सा उतार रही है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।